मरकज़ी मिलाद जुलूस इतवार को मक्का मस्जिद से बरामद होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न मीलाद के ज़िमन में मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम इतवार 14 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर तारीख़ी मक्का मस्जिद फ़कीदुल मिसाल मरकज़ी मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। यह जुलूस चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, सालार जंग म्यूज़ियम, दारुशिफ़ा, पुरानी हवेली, मंडी मीर आलम, एतबार चौक, कोटले आलीजा, बीबी बाज़ार चौराहा, मुगलपुरा से वाल्टा होटल पर इख्तिताम को पहुँचेगा। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर मौलाना सैयद शेखन अहमद कादरी शुत्तारी कामिल पाशा, मोतमद उमूमी मौलाना सैयद कादर मुहिउद्दीन कादरी जुनैद पाशा ज़रीकुला, कन्वीनियर मरकज़ी मिलाद जुलूस मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के अहदेदारान अराकीन में मौलाना सैयद मोहम्मद अली कादरी अल हाशमी मुमशाद पाशा, मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना सैयद शाह मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी अल बाकरी, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद अल कादरी, जॉइंट कन्वीनियर मौलाना सैयद ग़ुलाम समदानी अली कादरी, मोतमद नशर इशात मौलाना डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा, मौलाना मोहम्मदुल्लाह शाह कादरी सरकील आगा, मौलाना सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन कादरी बंदा नवाज़ी सादी पाशा, मौलाना शेख फरीदुद्दीन जाहिद करीमी और दीगर मौजूद थे। कमेटी के ज़िम्मेदारों ने बताया कि मरकज़ी मिलाद जुलूस इंतहाई अक़ीदत एहतराम के साथ निकाला जाएगा। 1500वें जश्न इंतहाई फ़कीदुल मिसाल और शानदार होना चाहिए। इस जुलूस के ज़रिए न सिर्फ अहले ईमान बल्कि दीगर बिरादरान वतन तक बेहतरीन पैगाम पहुँचाया जा सकता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अमन, मोहब्बत को आम लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। इस जुलूस में कमाल अदब एहतराम का ख्याल रखा जाएगा। गाड़ियों पर स्टंट न किए जाएंगे, डीजे न लगाए जाएंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जुलूस में शामिल होंगे। मुमकिन तौर पर जुलूस में पैदल चलने की कोशिश की जाएगी। कलमे तैयबा और मदीने पाक की तस्वीर पर मुश्तमिल परचमों और तिरंगे परचमों का एहतमाम किया जाएगा। मरकज़ी मिलाद जुलूस के ज़िमन में हमेशा की तरह चार मीनार के पास मरकज़ी स्टेज और दीगर मुकामात पर इंतज़ामात के लिए कमेटी ने मजलिसी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया है। व्यूवर्स, हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह बखा को यकीनी बनाया जा सके। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद की जानिब से आप तमाम का खैर मकदम किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है, क्योंकि ये गैर मामूली जश्न का मौका है और ये हमारे लिए एजाज़ और फख्र की बात है कि हमारी इस नस्ल को ये जश्न मनाने का इस बार मौका मिल रहा है। तो इस मौके पर इस जश्न को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद ने आप तमाम को ज़हमत दी है। आप तमाम की आमद का मैं खैर मकदम करता हूँ। हमारे साथ में मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर मौलाना सैयद शेखन अहमद कादरी शुत्तारी कामिल पाशा साहब, मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कादर मुहिउद्दीन कादरी जुनैद पाशा ज़रीनकुला और इस मरकज़ी जुलूस के कन्वीनर जो इब्तिदा से आज तक मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान साहब बंदा नवाज़ी और जॉइंट कन्वीनर इस साल मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी साहब को भी बनाया गया है और जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना सैयद शाह मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी कादरी अल बाकरी और मौलाना सैयद मोहम्मद अली कादरी अल हाशिमी मुमशाद पाशा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। मौलाना सैयद ग़ुलाम समदानी अली कादरी साहब और कमेटी के दीगर अरकान हमारे साथ में मौजूद हैं। मौलाना फरीदुद्दीन जाहिद साहब और दीगर मौलाना सरकील आगा साहब और सादी पाशा साहब तमाम हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इस 1500 साला जश्न मीलाद के ज़िमन में जो बड़े पैमाने पर ये अजीम शान रैली जो निकाली जाने वाली है, इस सिलसिले में तफसीलात के लिए सदर कमेटी, सेक्रेटरी और कन्वीनर साहब इस सिलसिले में इज़हार ख्याल करें। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से पहले भी आप तमाम के सामने आकर हमने 14 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर चार मीनार के दामन से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जुलूस का आगाज़ होगा। इसी ज़िमन में आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें तफसीलात और जुलूस के मुताल्लिक़ दीगर इंतज़ामात के बारे में आपके सामने हम रूट वग़ैरह पेश करेंगे। और बहैसियत सदर दो चीज़ें मैं आपके सामने वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ। मैं वक्त से पहले हमारे नौजवानों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये एक क़ानून है जिसकी बिना पर
मीलाद जुलूस में इन सब चीज़ों को सख्ती से परहेज़ करने की ज़रूरत है और नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो कसीर तादाद में, क्योंकि 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसे हम बड़े शोर और गुल के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ में, अक़ीदत के साथ में निकालने का हमने अहद किया है। तो तमाम नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो जौक़ दर जौक़ उस शाखान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 तारीख़ के दिन चांद मीनार के दामन में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के साथ ही इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़ोहर की नमाज के साथ ही जुलूस का आगाज़ होगा। इस साल सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न मिलाद हम सब मना रहे हैं और हैदराबाद की रिवायत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला शहर में निकाले जाने वाला तारीख़ी मिलाद जुलूस बरोज़ इतवार 14 सितंबर को तारीख़ी मक्का मस्जिद के दामन से निकलेगा। और चूँकि हर साल देखने में ये आ रहा है कि इस मिलाद जुलूस में चंद लोगों की जानिब से कुछ ऐसे हरकत किए जा रहे हैं जिसकी वजह से मिलाद जुलूस पर सवालात उठ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों से मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के अरकान के बयानात तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद है। हर साल हम उन नौजवानों से यही गुजारिश करते हैं और यही ख्वाहिश करते हैं कि बस ये सोच कर इस जुलूस में शामिल होइए कि ये जुलूस किसके नाम पर निकाला जा रहा है। कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक के मौके पर हम जुलूस में शामिल हो रहे हैं। इसमें ऐसे कोई भी हरकत से हमें गुरेज करना चाहिए जिसकी वजह से जश्न मिलाद या फिर हमारे दिन और हमारे मज़हब पर उंगलियां उठे, चाहे वो डीजे का इस्तेमाल हो। और डीजे के ताल्लुक़ से तो हुकूमती क़वानीन भी मौजूद है, हमको उसका एहतराम करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो नौजवान बाइक स्टंट्स करते हुए इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश की जाती है कि आपका ये अमल दुरुस्त नहीं है। और अगर आप हजरात को याद होगा तो पिछले शब मेराज को आरामगढ़ फ्लाई ओवर पर 3 कमसिन नौजवान इसी बाइक स्टंट्स के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोए हैं। 3 मुख्तलिफ घरों के कमसिन नौजवान इस बाइक स्टंट्स में हादसे का शिकार हुए हैं और इनकी मौत हुई है। लिहाजा हमें इस किस्म की किसी भी हरकत से गुरेज करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। और ये बाइक स्टंट्स का जो मसला है ये सिर्फ जुलूस मिलाद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आप तमाम लोग भी मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे कि हमारे यहाँ मुक़द्दस रात, चाहे वो शब मेराज हो, शब बारात हो या शब क़दर हो, इन मुक़द्दस रातों में भी ये सिलसिला जारी रह रहा है। इन तमाम चीज़ों से हमें एहतियात करना चाहिए, चाहे वो मिलाद जुलूस हो या शब मेराज, शब बारात या शब क़दर हो। ये मौक़े ये करतबबाजी दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से एक मौका है कि अल्लाह के हुजूर हम अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। वो भी ज़रूर आएगा कि हैदराबाद का मिलाद जुलूस सारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे दुनिया में एक तारीख़ी और मिसाली जुलूस कायम होगा, जिसको देखकर दीगर अक़वाम के लोग भी मुतासिर। और उससे पेशरू हमारे शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब जो मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के ख़दीम सुतून हैं, उन्होंने अपने खुतबे इस्तक़बालिया में सारे एजेंडे को पेश किया है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का मकसद व मंशा ये है कि आने वाली जो 14 तारीख़ है सितंबर की, यानी बरोज़ इतवार को इंतहा से ज़्यादा पुरबखार अंदाज में और पूरी शान व शौकत के साथ, यानी बेमिसाल ही नहीं बल्कि बेमिसाली में बेमिसाल जो है 1500 साला जश्न ईद मिलाद मनाने की तैयारियां चल रहे हैं। तो हम इस मौके पर, पुरमसरत मौके पर अवामुन्नास से बल्कि बिलखुसूस नौजवानाने मिल्लत से ये अदबन इल्तिमास करते हैं कि मिलाद जुलूस पर अंगुश्त नुमाई हो रही है, वो तो अग़यार के तरफ से होती रहेंगी, सुबह क़यामत तक होती रहेंगी, मगर कुछ अपने ही लोगों में से जो सुन्नियत का लुभादा डाले हुए कोई ना कोई उनको जो है मौका घाटना चाहते हैं कि तनक़ीद बराए तनक़ीद के एतबार से, तो वो लोगों को भी कोई ऐसा मौका ना दें। और फिर दूसरी चीज़, हुज़ूर नूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जब मिलाद का जश्न है तो इंतहा से ज़्यादा बाअदब होना चाहिए और पुरबखार होना चाहिए।
तो मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हमेशा से गुजारिशात करते आई है कि कोई भी ऐसा अमल जुलूस में जुलूस या मुजाहरा ना करें जो बिल्कुल गैर शरई कहलाता है। तो अब इत्तेफाक की बात है कि हम जिस धरती पे रहते बसते हैं वहाँ के कल्चर का भी कुछ असर होता है नौजवानों पे, पर वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा जो अंगुशनुमाई हो रही है। हम ये नहीं बोल रहे कि जो है हमारे पास जो शिरकत करने वाले जुलूसी नौजवान हैं कि वो उनका मकसद कोई बेहुरमती करना रहता, वो कल्चर का असर रहता, उसका इम्पैक्ट रहता कि वो थोड़ा गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं। मगर हमको सब में पहले चीज़ तो हमारे पास तो 1500 साल पहले आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब, विखार, तमीज़, तहज़ीब, अमन की सारी तालीम दे दी गई है। हमारे पास तो कानून 1500 साल पहले से, मगर अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके भी जो है क़वानीन कायदे हैं हमारे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कि ऐसे जो गाड़ियाँ स्टैंड करते हैं या साउंड पोल्यूशन को जो है वो करते हैं। और डीजे वीजे तो हमारे पास शरीयत में सरे से ही मना है, इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, अगर कहीं गाने की आवाज़ आती थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो गाने मुबारक ऐसे थे कि किसी ने क्या खूब कहा, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, आका जहाँ से चाहे जैसे चाहे सुन सकते हैं। मगर हमको तालीम देने के लिए जब सहाबा के साथ निकलते थे, कहीं गाने की आवाज़ आती तो बजाने की आवाज़ आती तो दोनों कानों में अपने अंगुष्ठ मुबारक रखते थे, उसके बाद पूछते थे, जबकि सरकार सब जानते थे मगर तालीम के लिए पूछते थे कि आवाज़ ख़त्म हो गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो गई, तो बोले ठीक है। तो उसके बाद बोलते थे ये बजाने गाने से बेहतर ये है कि उनके मुँह में खै भर दिया जाए। ये इतनी ममनू और इतनी खबी है। अब उसके साथ ये मौजूदा जो क़वानीन हैं हुकूमतों के, इसमें जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना है, 5 साल की क़ैद बामशक्क़त है, ये ऐसे तमाम चीज़ें जो है लागू करने से बेहतर ये है कि अब पुरवक़ार अंदाज में जो इस्लामी तालीमात है अगर उस पर अमल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सोने पे सुहागा। और फिर किस आका का जुलूस है, सैयदुल अंबिया की विलादत का जुलूस है, उनकी निस्बत से, उनके मतलब जो है निस्बत से, मुनासिबत से उनसे निकाला जा रहा है, तो उसका भरपूर लिहाज करना चाहिए। नौजवान ने मिलत ज़रूर जोश में रहिए मगर होश के साथ, और कोई भी ऐसा काम मत करिए जो गैर शरई होगा। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, बल्कि उम्मीद इन्हें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वो हरगिज़ भी नहीं करेंगे। और ज़रूर बावजूद नाते पाक के बेहतरीन जो है जो कलाम होते हैं उसको गुनगुनाते हुए या दुरूद पाक के नजराने जो है पेश करते हुए अपनी बिल्कुल ज़रूर आप खुशी का इजहार के अंदाज में चलिए। ऐसा नहीं कि जो है अदब का मतलब ये नहीं है कि जो है आप बिल्कुल गमगीन अंदाज में चल रहे हैं, कोई कंडोलेंस जुलूस है, ऐसा नहीं है। अल्लाह करम से आका की विलादत के मौके पर पुरमसरत अंदाज में निकलना है तो बिल्कुल आप शरई एतबार से ज़रूर दुरूद पढ़ते हुए अपना हाथ हिला सकते हैं, ज़रूर पढ़ते हुए एक दूसरे को मुबारक दे सकते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हुए, नातिया कलाम को जो है गुनगुनाते हुए, एक दूसरे से बगलगिर होते हुए जोश के साथ, और हर एक के साथ बिला लिहाज मज़हब और मिल्लत, क्योंकि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल मोमिनीन नहीं है, रहमतुल मुत्तक़ीन नहीं है, बल्कि रहमतुल आलमीन है। आलम के हर जर्रे जर्रे के लिए आका जो है रहमत बनकर तशरीफ लाए, तो हर किस्म के लोगों से बिला लिहाज मज़हब और मिल्लत खैर सिगाली का मुजाहरा करते हो और अमन की खुशबू को जो है खूब फैलाते हुए जो है ये चलने का जुलूस है। और इंशाल्लाह वैसे ही करेंगे, किसी भी हमारी हरकत से कोई भी किसी को भी जो है बदअमनी का शिकार होने नहीं देंगे, चाहे वो आवाज़ के जरिए हो या शोर गुल के जरिए हो या डीजे तो होता भी नहीं। इससे पहले एक आध मरतबा कोई नामालूम हजरात जो है एक आध दो गाड़ी लेके आ गए थे होंगे, मगर वो भी अल्लाह का इतना करम हुआ कि उनका जनरेटर ही ब्लास्ट हो गया। मैं, कामिल पाशा, सैफ पाशा तीनों मिलके उनको रोक के बोले भाई आवाज़ कम करो, ये सब नहीं चला। बोले तो नहीं, बोल के कम करे, जाके जैसा बढ़ा दिया 4 कदम पे वो जनरेटर ही ब्लास्ट हो गया। तो अल्लाह का करम है कि हमारे बुजुर्गों की करामत बोलिए या नहीं तो फिर दिल से जो बात निकलती असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर ज़रूर रखती है कुछ ना कुछ। वो ये एक सवाल है। और दूसरी चीज़, बात नाक़िबत अंदेश लोगों का ये गुमान और ये ख्याल है कि वो समझते नहीं पहले गुफ्तगू क्या है। ईद मिलाद नबी को आगे बढ़ाया गया, अरे खुदा की कसम किसी की मजाल नहीं है, सुबह क़यामत तक जो है कोई ना बढ़ा सकता ना कम कर सकता। ईद मिलाद नबी तो उसी वक्त मनाई गई, बल्कि 12 रोज़ा महफिल मनाए गए। वसीम साहब क़िबला भी अपनी अपनी मस्जिद में जो है 12 रोज़ा महफिल मनाए, बड़े बड़े उलमा के खिताबात रखे, जिसमें मैं समझता हूँ मोहम्मद अली अल हाशमी मुमशाद पाशा क़िबला का भी खिताब हुआ। तो हर एक का होते रहता, जश्न में कहीं कमी नहीं है, बराबर है, मगर जो जुलूस निकाले जाने वाला था उसकी डेट को आगे बढ़ाए। तो सब में पहले ये मुगालता दूर कर लीजिए
ईद मिलादुन्नबी जुलूस नहीं होता और जुलूस ईद मिलादुन्नबी नहीं होता। जुलूस अलग है शक्ल, ईद मिलादुन्नबी अलग। ईद मिलादुन्नबी तो अपनी जगह मनाई गई, तो ये भी इस वास्ते कि हमारे दूसरे बरादराने वतन के जुलूस थे, तो वो जुलूस और ये जुलूस जैसा कि दोनों में क्लाशेस ना हो पाई, इस वास्ते कि दोनों हमें टकराने वाली नहीं है। जो शयातीन नुमा जो चेले होते हैं शयातीनों के, वो लोग इसका मौका उछाल कर जो है कोई भी एक शक्ल में, चाहे हिंदू बरादर की शक्ल में हो या मुसलमान बरादर की शक्ल में, कहीं भी एक आध उंगली कर दे के जो है तमाशा क्रिएट नहीं होना। इसके लिए एहतियाती तदाबीर के तहत जो है हमने जुलूस को आगे बढ़ाया है, वो भी सियासी कायदीन, समाजी कायदीन, मजहबी कायदीन, सबके दानिशमंदाना मशवरे के साथ जो मफाद आमा में बेहतर हो सकता है हर कस व नाकस के लिए, हिंदू बरादरी के लिए हो या मुसलमान बरादरी के लिए हो, हर दोनों के लिए जो चीज़ बेहतर हो सकती है और जो अल्लाह उसके रसूल की रजा भी जिससे हासिल की जा सकती है, उस जीवन में डेट को आगे बढ़ाया गया। वरना डेट को आगे बढ़ाने का कोई ऐसा मसला ही नहीं है। अब उसको क्या समझ रहे हैं, ईद मिलादुन्नबी की बढ़ा रहे, वो हम तमाम चीज़ों को बाला ताक रखते हुए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साला जश्न विलादत का जो जुलूस मनाना है पुरवकार अंदाज में, पुरजोश में, पुरहोश में, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी खुशियों के साथ आबोताब के साथ मनेंगे। और रही दूसरी बात, अल्लाह का इतना करम है कि डेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की वजह से कि जो उस्सा खान रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम आका के गुलामा जिसकी ख्वाहिश रहती है कि रोडों को सजाना, गलियों को सजाना, वो भरपूर मौका मिल रहा है कि उसको सजावट का, अल्हम्दुलिल्लाह सजावटें शुरू हो चुकी हैं और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट भी भरपूर इजाज़त दे चुका है कि आसानी के साथ बिल्कुल मतलब फ्रीडम के अंदाज में जो है आप सजा ले सकते हैं। हाँ, अब मेरी गुजारिश है जो सजाने वालों से, वो ज़रूर सजाएं मगर कभी किसी की रुकावट का बाइस ना बने, बेहतरीन रुकावट का बाइस बने, मगर जैसा चाहे सजाइए, जैसा चाहे जश्न मनाइए। इंशाअल्लाह ताला आराम से अपने हुदूद में रहते हुए इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस भी बाकी रूट्स हमारे मुद्दे में सब बताती है। इंतहा से ज़्यादा कसरत के साथ जो है आपके बारे जुलूस में शिरकत करने की कोशिश करें। वो मालैना इल्लल बलाग।